हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बच्चों मैं आपको बताऊंगी कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस लेटर। मतलब बिजनेस लेटर लिखने के लिए हमारे को क्या स्ट्रक्चर तैयार करनी होती है। न्यूमरेट एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस लेटर। ठीक है, मतलब हमें जब हम बिजनेस का कोई भी लेटर लिख रहे होते हैं तो उसमें हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना होता है। ठीक है, द लेटर विच इज़ ड्राफ्टेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड द बिजनेस लेटर। जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ड्राफ्ट हो रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चे, बिजनेस लेटर कहते हैं। ठीक है, ऑरल कम्युनिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल एवरीवेयर। हर जगह हमारी बच्चे ऑरल कम्युनिकेशन तो पॉसिबल नहीं होती। कहीं कहीं हमें क्या होता है बच्चे कि रिटन में भी लिखने होते हैं। कोई भी कम्युनिकेशन हमें रिटन में भी करना होता है क्योंकि उसका हमारा बेनिफिट्स भी होते हैं। अगर हमारे उसको रिटन के लिए हमें कोई प्रूफ चाहिए तो हमें क्या चाहिए, उसके लिए हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, रिटन कम्युनिकेट करेंगे अगर हमें प्रूफ चाहिए। तो इसीलिए रिटन कम्युनिकेशन इज प्रेफरेबल फॉर कम्युनिकेशन इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जनरली इट इज़ रिटन फॉर मेकिंग एन इंक्वायरी, गिविंग द रिप्लाई, placing an order, confirming an order, making the complaint या adjusting complaint and collecting dues। ठीक है, a business letter is a very important tool for every organization। Before sending the business letter it is necessary to know about the layout और structure of the business। कोई भी business letter से पहले हमें उसकी क्या पता होना चाहिए बच्चे, उसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए कि हमें उस बिज़नेस का स्ट्रक्चर, मतलब बिजनेस की स्ट्रक्चर जो बिज़नेस लेटर लिख रहे हैं हम, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो सबसे पहले बच्चों हमारा होता है लेटर हेडिंग एंड सेंडर्स नेम एंड एड्रेस। ठीक है, द नेम ऑफ द फर्म इज यूजुअली रिटन और प्रिंटेड इन द बोल्ड कैपिटल लेटर्स फॉलोड बाय द नेचर ऑफ द business। The address of the sender should be complete and accurate in all respects। That correct number or serial number of a building, the correct name of road होना चाहिए, सिटी का, टाउन का पिन कोड करेक्ट होना चाहिए। हेडिंग शुड कंप्राइज अ टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, किसी से भी कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं। दिस डिटेल्स फॉर्म एजेंटल पार्ट ऑफ लेटर हेडिंग। ठीक है, जैसे टेलीफोन नंबर हमारा ये बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ये फैक्स नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, और बच्चे ये कंपनी का नाम बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, इसमें कोई भी हमारी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे इसका रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर क्या होता है, देखो रेफरेंस नंबर क्या होता है कि आफ्टर द लेटर हेडिंग, जब हमने लेटर की हेडिंग स्टार्टिंग में लिख दी, उसका नेम और उसका फैक्स नंबर, टेलीफोन लिख दिया, तो देयर इज अ मेंशन ऑफ रेफरेंस नंबर। हम यहाँ पर क्या मेंशन करते हैं, रेफरेंस नंबर टू द सेंडर ऑफ द लेटर। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ फाइल और फोल्डर वेयर द कॉपी ऑफ लेटर सेंड आउट हैज़ बीन केप्ट इन रिकॉर्ड्स। ठीक है, इसके द्वारा हम रेफरेंस नंबर से क्या करते हैं, हम उसे रिकॉर्ड में रखते हैं। इससे हमारे को रिकॉर्ड का पता चल जाता है कौन सा रेफरेंस नंबर से ही हमें किस चीज़ में फ़ायदा मिलता है बच्चे, उसको सर्च करने में भी हमें रेफरेंस नंबर से फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो द रेफरेंस नंबर कैन बी रिटन और टाइप्ड और प्रिंटेड इन द फॉलोइंग वेज। ठीक है, नेक्स्ट होता है बच्चे हमारी डेट। डेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इट रिप्रेजेंट द डेट व्हेन द सेंडर एड्रेस इज द लेटर, द डेट इज़ रिटन बिलो द रेफरेंस नंबर। ये हमारी रेफरेंस नंबर के जस्ट नीचे आती है। ठीक है, इज़ रिटन ऑन द अपर राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेपर। द डेट कैन बी रिटन इन एनी फॉर्म ऑफ द स्टाइल। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे मतलब स्लैश करके भी लिख सकते हो कि 1 सितंबर ऐसे करके, या फिर आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 सितंबर। ठीक है, ऐसे मतलब इन तीनों वेज में से किसी में स्टाइल में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट होता है बच्चे इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस मतलब टू स्पेसेस बिलो द डेट्स आर द फुल नेम or business address of the person to whom the letter is addressed। If several people are receiving the letter, all their names and address should appear। ठीक है, उसका क्या होना चाहिए बच्चे, एड्रेस लिखा जाना चाहिए। ठीक है, इफ़ इट इज़ इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट, अगर वो इनकम्प्लीट होगा और इनएक्यूरेट होगा तो हमारा जो लेटर होगा वो कभी भी करेक्टली मेल नहीं पहुंच पाएगा, वो कहीं बीच में ही रुक जाएगा क्योंकि उसका एड्रेस जो होगा वो ही सही नहीं होगा। नेक्स्ट होता है बच्चे सैल्यूशन और ग्रीटिंग। सैल्यूशन और ग्रीटिंग क्या होता है, जैसे अगर हम मैम को भेज रहे हैं तो हम उसमें मैम, डियर मैम करके लिख देते हैं। अगर हम सर को भेज रहे होते हैं तो हम उसमें डियर सर करके लिख देते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट पार्ट होता है किसका, एड्रेस के नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा सैल्यूशन पार्ट। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए टोकन ऑफ रेस्पेक्ट। इसमें हम क्या
क्या करते हैं बच्चे, इसमें हम रिस्पेक्ट शो करते हैं टू द रीडर, जो भी हमारा रीडर कर रहा होता है कि वो सर है या मैम है। तो द कस्टमरी फॉर्म ऑफ राइटिंग सैल्यूशन इन अ बिजनेस लेटर इज डियर सर और डियर मैम। व्हेन वी एड्रेस कंपनी और फर्म वी एड्रेस अ लेटर बाय द पर्सनस नेम और डिजाइनेशन, ठीक है। द सैल्यूशन शुड बी रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड मार्जिन बिलो द इनसाइड एड्रेस एंड आफ्टर लिविंग 2 लाइन्स स्पेस। उस एड्रेस के बाद हम 2 लाइन छोड़ करके जब लिखते हैं डियर सर, अब देखो बच्चे डियर सर हमने लिख दिया। अब उसके बाद आती है हमारा सब्जेक्ट हेडिंग क्या होती है कि जो हमारा लेटर है वो किसके मैटर में है, कौन सा मतलब किसके पर्पस से हम वो लेटर लिख रहे हैं, तो वो उसके जस्ट नीचे लिखेंगे हम किसके, डियर सर या मैम के, ठीक है। इट इज़ रेफर टू गिवन शॉर्ट टाइटल गिवन टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ बिजनेस लेटर। द सब्जेक्ट हेडिंग इज जनरली रिटन आफ्टर द सॉल्यूशन इन अ बिजनेस लेटर। In officially letters, it can be subject before solution. The subject heading should be preferred to written in bold capital letter and should be underlined so that it is displayed prominently and significantly in a business letter। कि जैसे हम सप्लाई, जैसे इसमें एग्जांपल भी बताया है कि हम अगर सपोज करो किसके पर्पस से लिख रहे हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स के पर्पस से लिख रहे हैं या प्लेसिंग एन ऑर्डर के सब्जेक्ट से लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम उसे क्या करते हैं सब्जेक्ट करके और आगे उसको बोल्ड कलर में हम लिख देते हैं। नेक्स्ट होती है बच्चे हमारी बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर क्या होता है कि हम अपना लाइन को मतलब पैराग्राफ लिखते हैं कि हमारी उस लेटर की बॉडी क्या है, मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं। कलेक्शन ऑफ लाइन्स और पैराग्राफ्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग इन अ बिजनेस लेटर, ठीक है। नेक्स्ट होता है बच्चे ओपनिंग सेंटेंस। ओपनिंग सेंटेंस हमारा कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा होता है। कंसिस्ट ऑफ ए फ्यू वर्ड्स एट द बिगनिंग ऑफ अ लेटर एंड द आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू बोथ द सेंडर एंड रिसीवर। ये दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो सेंडर हो चाहे वो रिसीवर हो। नेक्स्ट होता है बच्चे हमारा पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है कि रेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज डिवाइडेड इन सूटेबल एंड कन्वीनियंट पैराग्राफ। मतलब जो हम एक दूसरे के साथ क्लोज लिंक करते हैं वो हमारा क्या होता है बच्चे, पैराग्राफ होता है। नेक्स्ट होता है हमारा क्लोजिंग सेंटेंस। क्लोजिंग सेंटेंस जैसे हम अपने मैसेज को क्या कर रहे हैं बच्चे, क्लोज कर रहे हैं कि उसको क्या करो, इतने दिनों में भेज दो या जल्दी से काम कर दो। तो जैसे द बिजनेस लेटर इज क्लोज विद अ सूटेबल एंड फ्री फिटिंग क्लोजिंग सेंटेंस एंड कंसिस्ट ऑफ ए क्लोजिंग सजेशंस फ्रॉम द sender's side about the future course of action. It should be impressive, collegial and friendly so that it leaves a good impression on the reader, ठीक है। कि जैसे हम लिख देते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा एप्लीकेशन के नीचे लिख देते हैं आपकी इतनी कृपा होगी, तो वो क्या होता है हमारा एक इम्प्रेशन डाल रहा होता है, गुड इम्प्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट होता है बच्चे हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है, जैसे योर फेथफुली है, योर ट्रूली है, योर सिंसियरली, ठीक है, विद द नेम ऑफ द सेंडर। नेक्स्ट होता है बच्चे हमारा सिग्नेचर। सिग्नेचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं उसमें सिग्नेचर हमें करने होते हैं किसके बच्चे, इवन व्हेन द सेंडर एंड रिसिपिएंट्स नो ईच अदर वेल ए सिग्नेचर इज यूज्ड आफ्टर द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज ए फुल नेम विद अ सिग्नेचर शुड बी मेंशन्ड, ठीक है। नेक्स्ट होता है बच्चे अगर मिसलेनियस इंफॉर्मेशन, अगर कोई भी हमें इंफॉर्मेशन उसको देनी होती है तो हम उसे सबसे लास्ट में लिख देते हैं। जैसे अदर मैटर्स दैट फॉर्म पार्ट ऑफ लेआउट ऑफ अ बिजनेस लेटर्स, जैसे क्या होता है बच्चे एनक्लोजर, पोस्ट स्क्रिप्ट या मेलिंग डायरेक्शन या फॉर पर्सनल अटेंशन या कार्बन कॉपी नोटेशन और एंडोन, ये सब हमारी अदर से होती हैं। इसमें ज़रूरत हो तो मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। ये सारे समझ में आए बच्चे, ये होते हैं हमारे फीचर्स लेटर। क्योंकि बिजनेस लेटर जो लिखा जाता है वो फॉर्मली लिखा जाता है, मोस्टली हम फॉर्मल ही बिजनेस लेटर यूज़ करते हैं, इनफॉर्मल हम बिजनेस लेटर यूज़ नहीं करते। और जब हम फॉर्मल बिजनेस लेटर यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें बहुत चीज़ों का केयरफुल रहना पड़ता है कि कोई मिस्टेक ना हो या कोई भी बैड इंप्रेशन ना हो या कोई भी बैड इफेक्टिव सामने वाले पर्सन के लिए नहीं हो, क्योंकि इसे हम फॉर्मली लिख रहे हैं, ठीक है। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।